हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली वीडियो यूपीएसआई के लिए बन रही है, लेकिन पीटी में ही 15 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आने हैं और वो कम नहीं होते हैं। तो जो पीटी वाले स्टूडेंट है, इत्मीनान के साथ वीडियो को देख सकते हैं, सीखने को मिलेगा आपको, समझ रहे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस। तो जल्दी बताओ कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर, सुमित्रानंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। आर्द्रता शब्द को आपको विलोम शब्द बताना है, क्योंकि उसने बोला कि रेखांत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, और रेखा आर्द्रता शब्द के नीचे खिंची हुई है। तो बता दो आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा। तो आर्द्रता का विलोम शब्द हो जाएगा सर शुष्क। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथौड़ी या हाड़ौती, हाड़ौती लिखा है ना कि हाथौड़ी। हाड़ौती बोली कहां बोली जाती है, जल्दी बताओ। हाड़ौती बोली जो है ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। बता चुका हूं, बता चुका हूं, सब बता चुका हूं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ये चार के चार जो है वो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब भैया देखो, हम आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि फ्री की क्लास है, तुम लोग ये समझते हो कि फ्री की क्लास में ऐसे ही कंटेंट चल रहा होगा, काम चलाऊ। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लो। जो हल्के में ले रहा उसका तो काम लग रहा, ये समझ लो। बिल्कुल साफ लफ्जों में बोल रहा हूं, ठीक है। और जो यूट्यूब से अनअकैडमी पर आ रहा है मेरे से साथ पढ़ने स्पेशल क्लास में, वो फिर वहीं पर रुक करके रह जा रहा है कि सर यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर सारी चीज हम आपसे सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आ रहे हो आप और आपको मेरी क्लास पसंद नहीं आए, तो क्लास को आप डिसलाइक कर देना, चले जाना। मैं बोल तो रहा हूं, ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि मेरी क्लास को आपको लाइक ही करना है। नहीं भैया, अगर क्लास समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, फिर भी दिए गए लिंक से आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो भैया अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद क्या करना है वो देख लो। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताओ भैया, हिंदी साहित्य में पढ़ाया है मैंने। तो सही आंसर हो जाएगा सर 7 कांड हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस का अर्थ क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या है? सबसे अलग रहना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। तो रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा सर? रीतियां। चौथा ऑप्शन करेक्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी द्वारा नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका पारिजात के लिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2016 में मिला था और उनको ये, ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, जल्दी बताओ। मुकुल किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कली का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उचित विकल्प है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री की फिल इन द ब्लैंक्स दिलाई है। क्या बुलाई, जल्दी बताओ। तो क्या नाम है, भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पिंजड़े की उड़ान। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद ही हिंसा फिल इन द ब्लैंक्स ना भवती नाटक के शीर्षक को पूरा करिए। वेद ही हिंसा हिंसा ना भवती, तो यहां पर भी हिंसा ही आएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कहत नटत रीछत फिल इन द ब्लैंक्स मिलत खिलत फिल इन द ब्लैंक्स, सही शब्दों का चयन करें। कहत नटत रीछत खिलत मिलत खिलत लजियात, तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द होगा सर दात्री। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लिंग संबंधी अनुपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। भगवान, ये भगवान लिखा है, भगवान लिख लेना यहाँ। भगवान का भगवती, ये बिल्कुल ठीक है। विद्वान का विदुषी, ठीक है। सम्राट का सामग्री, बिल्कुल ठीक है। कर्ता का कर्ती गलत है, कर्ता का कत्री होता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। भ्रांतिमार अलंकार का प्रयुक्त उदाहरण, जल्दी बताओ। सब करवा चुका हूं अनअकैडमी पर, आओगे ये एग्जाम्पल भी लिखवाए सारे। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स मन फिल इन द ब्लैंक्स, तो कटौती में फिल इन द ब्लैंक्स। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताइए। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, तो यहां पर मानो शब्द से पहचान जाओगे, यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मत इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ। बेमेल तथा बेढंगा होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है वो विशेषण संबंधी है? क्वेश्चन नंबर 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुनयना अच्छा चित्र बनवाती है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा शब्द विशेषण में आ जाएगा। इन विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। तो दिशा का बहुवचन हो जाएगा दिशाएं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, जल्दी बताओ। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है ये? तो ये मोहन राकेश की रचना है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। कौन सा अनुचित जोड़ा है? तूती बोलना। पहले ये देखो, डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल ठीक है। जहर की पुड़िया दो के पास, ठीक है। ढेर करना यानी कि हरा देना। तूती बोलना विरक्ति होना, ये गलत है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तूती बोलने का अर्थ होता है प्रभावशाली होना, ठीक है। चलो भैया, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि गलत शब्द बताना है। 28। पहले ही ऑप्शन परमार्थ गलत लिखा हुआ है, परमार्थ ऐसे लिखते पूरा रहा था, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन गलत थे। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के समान, तो यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको अनुचित जोड़े को पहचानना है। जो अनुचित है गलत है। 30। लब का अलप ठीक है, शेष का अशेष ठीक है, शिष्ट का परिशिष्ट यही गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। शिष्ट का अशिष्ट होता है, ना कि परिशिष्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निज फिलिंद ब्लैंक्स उन्नति अहे सब फिलिंद ब्लैंक्स को मूल। निज भाषा उन्नति अये सब उन्नति को मूल, तो पहले में भाषा, दूसरे में उन्नति, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 32 का, 31 का। 32 क्वेश्चन है ना ये, 31 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पानी शब्द का एक वचन वचन क्या होगा, पानी शब्द कैसा शब्द है वचन की दृष्टि से, तो ये सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। समानार्थी शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमल अंबु आभ, यही गलत है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल किस प्रकार से लिखते हैं, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है सर। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, जल्दी बताओ, करा नहीं है, करेंगे, ध्यान रखना। तो सामान्य भविष्य काल है सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है, नवनीत का, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ताजा मक्खन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध गलत है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा वे दंड देने योग्य है, पहला ही जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि वह दंड के योग्य है, दंड देने योग्य नहीं, क्योंकि दंड जो है वो दिया ही जाता है, तो वह दंड के योग्य है, देना शब्द जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रंभ उपवन था नंदन वंशा सुंदर, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, 39। यहाँ तो आप तुरंत में पहचान जाओगे सा शब्द से कि यहाँ उपमा अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर तुम ही लोग बताना भैया, क्या हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला है, वाक्य में त्रुटि है किस प्रकार की, बढ़िया क्वेश्चन से बताओ भैया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस प्रकार की त्रुटि है। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी की वीडियो को देख रहा हूँ मैं, बहुत कम प्यार दे रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब एग्जाम आएगा तो पछताओगे। मैं तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, आप कितना ईमानदारी के साथ कर रहा है वो मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।